अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ये हमारी जमुना जी बह रही है, जमुना जी के ऊपर ये पाट का घाट आया। तो अब हम बनों की तरफ चलते हैं। पाट के घाट से जब हम रंग महल की तरफ जाते हैं, ये हमारा रंग महल, ठीक है। पाट के घाट से जब हम रंग महल की तरफ जाते हैं तो किस प्रकार से बीच की जो जोगवाई है वो किस प्रकार से है वो देखते सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले जो है, जैसे ही जमुना जी का, ये जमुना जी की किनारी है, तो जमुना जी के किनारे पर सबसे पहले जो है वो जमुना जी की रोस आएगी। क्या आएगी? जमुना जी की रोस। जल की रोस कहते हैं इसे हम, क्योंकि जल के पास में है तो इसे हम जल की रोस कहते हैं, ठीक है। तो जल की रोस है। फिर जल की रोस से जब हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो जमुना जी की पाल आती है। जमुना जी की पाल आती है। फिर जमुना जी की पाल पे ऊपर चढ़े, फिर जमुना जी की पाल से वापस 3 सीढ़ी जब नीचे उतरेंगे तो बन की रोस आएगी। ये आ गई पाल। फिर उसके बाद में ये जो आएगी ये वन की रोस आएगी। वन की रोस अत्यंत सुंदर नूरमयी वन की रोस है। और फिर वन की रोस जो है, वन की रोस के पास में फिर आएगी पुखराज की रोस। पुखराज की रोस जो है वो पुखराज के कलर की है, हल्की सी हल्का सा पीलापन लिए येलोइश पुखराज की रोस आ गई। पुखराज की रोस के आगे वापस 250 मंदिर की ये आ जाएगी, ये जमुना जी की रेती। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल की रोज जो है सुंदर साथ जी, ये क्या हो गई? रोज का मतलब क्या हो गया? फुटपाथ जैसा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके 250 मंदिर की चौड़ाई में है। ये 250 मंदिर की चौड़ाई में जो है ये जल की रोस आती है। फिर जल की रोस से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो ऐसे पाल आ गई, ठीक है। 3 से ऊपर चढ़े तो पाल आ गई, पाल से वापस नीचे उतरे तो फिर आगे बन की रोस आ गई। बन की पाल जो है वो 500 मंदिर की चौड़ाई में है, 500 मंदिर की चौड़ाई में। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरते बन की रोस वो 250 मंदिर की चौड़ाई में आती है। फिर आगे बढ़े तो पुखराज की जो रोस है वो वापस 500 मंदिर की चौड़ाई में पुखराज की रोस है। और फिर जमुना जी की रेती जो है ये वापस 250 मंदिर की चौड़ाई के अंदर जमुना जी की ये रेती आती है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से ये जो है ये सारे कि बनों के पहले, ठीक है, ये सब जब आ जाते हैं फिर उसके बाद में बन आते हैं। तो बन जो है सबसे पाट के घाट के सामने का जो बन है वो है अमृत वन। फिर अमृत वन के आगे केल, लिबोई, अनार और फिर ये बट, नारंगी, जाम्बू, ठीक है। तो ये अमृत वन जो है अमृत वन सब संपूर्ण वनों की शोभा जो वो बिल्कुल एक जैसी है। अमृत वन जो है इसमें किस प्रकार के फल हैं? तो इसमें आम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष है, विभिन्न प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके वृक्ष है। अत्यंत सुंदर शोभा जो है हर एक पेड़ की। यहाँ का तो एक एक नंग, एक एक पत्ता जो है वो चेतन स्वरूप है। एक एक पत्ते के अंदर अत्यंत सुगंधी, नूरमय, चेतनता, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और शीतल ये सब वन है। वनों के जो प्रकाश है वो आसमान को भी चीर के चला जाता है। तो अमृत वन जो है इसके अंदर अमृत वन के बीचों बीच में एक 2 मंदिर की जो है चौड़ी एक 2 मंदिर की चौड़ी जगह जो है वो हमें आगे जाके चांदनी चौक में जो है वो मिला देती है। तो एक बार हम पहले बनों का किस प्रकार से स्वरूप है वो समझते हैं। वन जो है, जैसे एक वन जो है, एक कॉमनली वन कैसा होता है? तो एक वन जो है वो है 2000 मंदिर लंबाई का, 2000 मंदिर की लंबाई है और 500 मंदिर की जो है वो चौड़ाई में है। 2000 मंदिर की लंबाई है, 500 मंदिर की चौड़ाई है। 2000 मंदिर के अंदर 1000 वृक्ष आ जाते हैं, 1000 वृक्ष आ जाते हैं और 500 मंदिर की चौड़ाई में 250 वृक्ष आ जाते हैं, 250 वृक्ष आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 1000 वृक्षों की इस प्रकार से 250 कतारें, तो कुल मिला के 2.5 लाख वृक्ष जो है वो हो गए। कैसे? 1000 वृक्षों की 250 कतारें, ठीक है। तो 1000 वृक्षों, पूरे 1000 वृक्षों के ऐसे 250 कतारें हो गई। तो कुल मिला के 2.5 लाख वृक्ष जो है वो एक वन के अंदर है, ठीक है। अब अमृत वन जो है उसके अंदर क्या है कि बीचों बीच में 2 मंदिर चौड़ा एक रास्ता जो है वो रंग महल की तरफ जाता है।
तो रंग मॉल की तरफ जाता है, तो रंग महल के जैसे रास्ता जो है वो जा रहा है, रंग मॉल के सामने सामने सबसे पहले चांदनी चौक आएगा। ये जो रास्ता है ये चांदनी चौक में जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता जो है ये एक एक सीढ़ी ऊंचा है, तो इनसे एक एक सीढ़ी नीचे उतर के हम अमृत वन के अंदर जा सकते हैं। तो ये जो 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता ये चांदनी चौक में जाकर ख़त्म होता है। अब चांदनी चौक जो है वो उसकी कैसी चौपाई है? चांदनी चौक जो है, अच्छा, ये जो वृक्षों का माप है ये सभी के लिए सेम है, बस जो रास्ता है वो केवल अमृत वन के अंदर आता है। अब एक चांदनी चौक जो है उसकी किस प्रकार से जोगबाई है? चांदनी चौक एक समचौरस चबूतरा है जो कि अमृत वन के जहाँ पे अमृत वन के 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता जहाँ खत्म होता है, चौड़ा रास्ता जहाँ खत्म होता है वहाँ पर चांदनी चौक आता है सामने। चांदनी चौक जो है 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का ही चौड़ा एक समचौरस चबूतरा आता है। अब इस चबूतरा जो है इसमें 2 समचौरस छोटे चबूतरे, ये चौक है चांदनी चौक, और इस चौक के अंदर 2 समचौरस चबूतरे आते हैं। 2 समचौरस चबूतरे जो है इनकी लंबाई चौड़ाई 33 मंदिर के लंबे और 33 मंदिर के चौड़े हैं। और ये जो चबूतरे हैं ये कमर भर ऊंचे हैं। कमर भर ऊंचे का मतलब 3 सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ जो है चढ़ के हमें इन चबूतरों पे जाना होता है, ठीक है। तो दोनों ही जो है 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे कमर भर ऊंचे हैं, अर्थात 3 सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों की जगह को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। अच्छा, ये उत्तर की तरफ है ना, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर की तरफ का जो चबूतरा है इस पे बीचों बीच में एक जो वृक्ष है वो है आम का वृक्ष, और दक्षिण की तरफ का जो चबूतरा है उसमें बीचों बीच में है अशोक का वृक्ष। आम का जो वृक्ष है उसका रंग लाल है, अशोक का वृक्ष जो है वो हरा है। तो इस प्रकार से बड़े ही सुंदर 2 भौम तीसरे आकाशी के ये दोनों वृक्ष अत्यंत सुंदर विशाल 2 भौम तीसरे आकाशी के, इनकी जो छाया है वो इन चबूतरे भर पड़ती है। चबूतरे के ऊपर इनकी छाया पड़ती है अत्यंत सुंदर जगमगाहट करते हुए। अच्छा, ये जो चबूतरे हैं दोनों, इन पे भी अत्यंत सुंदर बेल बूटी नकश कटाव कई तेज जोत जुगत अत्यंत सुंदर जो है नंगों के फूल जो है इनमें लगे हुए हैं, जड़ायमान हैं। अब ये चांदनी चौक जो है, चांदनी इन चबूतरों के मध्य में से 100 सीढ़ी 20 चांदे जो है ऊपर रंग महल की तरफ जाते हैं। ये जो दोनों चबूतरे हैं इनके मध्य में से ये 100 सीढ़ियाँ जो है ऊपर रंग महल की तरफ जाती है। सीढ़ियाँ जो है किस प्रकार से हैं कि 100 सीढ़ियाँ, हर 5 सीढ़ी के बाद में एक बड़ी सीढ़ी एक चांदा है, फिर से 5 सीढ़ी और फिर से एक बड़ी सीढ़ी। तो इस प्रकार से 100 सीढ़ी व 20 चांदे, 100 सीढ़ी व 20 चांदे, इस प्रकार से जो है ये सीढ़ियाँ जाती है। सीढ़ियों पे अत्यंत सुंदर लाल रंग का गिलम बिछा हुआ है और कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़ा अत्यंत सुंदर कठेड़ा, रंग बिरंगा, अत्यंत नंगों से जड़ा हुआ। तो जैसे ही हम 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, मतलब चांदनी चौक में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं, सामने अत्यंत सुंदर विशाल का एक 6 लाख कोस का चबूतरा है। भूम भर ऊंचा जो है ये चबूतरा है, 6 लाख कोस के घेरे में आया है। 100 सीढ़ी का मतलब ही भूम भर ऊंचा होना होता है, तो भूम भर चबूतरा जो है वो 6 लाख कोस के घेरे में आया है। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ऊपर पहुँचते हैं तो सबसे पहले परिक्रमा की जगह हमें दिखाई देती है। सामने से जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं सामने मूल द्वार दिखाई देता है। तो ये मूल द्वार जो है इसकी किस प्रकार से शोभा है सुंदर साथ जी? मूल द्वार, ये रंग महल, ठीक है, और ये परिक्रमा की जगह, ये रंग महल आ गया। तो रंग महल जो है एक ये मूल द्वार है, ठीक है, ये अंदर प्रवेश करने के लिए, और ये सीढ़ियों के तरफ का, यहाँ से सीढ़ियाँ जैसे आई, यहाँ से सीढ़ियाँ आई तो सीढ़ियों की तरफ का ये जो मूल द्वार है इस प्रकार से प्रणाम के जैसे जो है ये मूल द्वार अत्यंत सुंदर हीरे का बना हुआ है।
तो यहाँ पे जो है ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक आता है। कितना? 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आता है और इनकी एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के दोनों तरफ 2 मंदिर की चौड़ाई और 4 मंदिर की लंबाई में एक एक चबूतरा आता है। ये बीच का तो चौक हुआ, चौक से एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो दोनों तरफ 4 मंदिर लंबा 2 मंदिर चौड़ा एक एक चबूतरा आता है। तो ये जो चबूतरा है इस पे अत्यंत सुंदर जो है 5-5 कुल मिला के 10 खम्भ इस चबूतरे पे, 10 खम्भ इस चबूतरे, कुल मिला के 20 खम्भों की जोगबाई जो है यहाँ पे दिखाई देती है। तो किस प्रकार से इनकी जोगबाई है सुंदर साथ जी? सबसे पहले हीरे के जो है 5 खम्भ इस तरफ, 5 खम्भ बनों की तरफ और 5-5 खम्भ जो है आगे रंगमहल की दीवार में अक्सी आए हैं। ठीक है, तो 5 खम्भ किस प्रकार से? हीरा, माणिक, पुखराज, नीलमणि व पाँच। ठीक है, हीरा, माणिक, पुखराज, नीलवी व पाँच। हीरा, माणिक, पुखराज, नीलवी व पाँच। इस प्रकार से ये 5 खम्भ आगे की तरफ और ये 5 खम्भ दीवार में अक्सी के रूप में, मतलब दीवार में ही आए हैं। तो इस प्रकार से 20 खम्भों के अत्यंत सुंदर जोगबाई जो है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। तो मूल द्वार जो है ये भी हीरे का बना हुआ है। किसका? हीरे का बना हुआ है। सुंदर साथ जी, जो चांदनी चौक है इसका नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा है? कि जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि जैसे चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो कैसे पड़ती है ना, चंद्रमा है उसकी चांदनी पड़ रही है, तो इसी प्रकार से ये जो खम्भ है इनकी इतनी सुंदर शोभा, इतनी सुंदर इनकी रोशनी, इनकी चांदनी पड़ रही है, वो संपूर्ण जो है वो इस चांदनी चौक के ऊपर ऐसे पड़ते, चांदनी चौक के ऊपर पड़ने से इस चौक का नाम चांदनी चौक हुआ, क्योंकि इतनी सुंदर इनकी खम्भों की चांदनी जो है वो चौक में पड़ती है तो झलहलाट करता है ये। इस प्रकार से इसका नाम चांदनी चौक हुआ। तो अब जैसे ही हम मूल द्वार में देखते हैं, अब हम आगे बढ़े, 2 मंदिर के चौक को हमने पार किया, तो जैसे ही हम ये मूल द्वार देखते हैं तो मूल द्वार की अत्यंत सुंदर शोभा है। मूल द्वार की अत्यंत सुंदर शोभा है। किस प्रकार की शोभा है उसके सुंदर साथ जी? अब हम देखते हैं।